उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दरअसल राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरबा के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का 30 बुलडोजर से स्वागत किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ बिलासपुर के बेलतरा 3 बजे पहुंचेंगे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए और योगी आदित्यनाथ राजनांदगांव के कुमरदा और कोरबा में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और वो जैसे ही पहुंचेंगे छत्तीसगढ़, यहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बुलडोजर से उनका स्वागत होगा। बुलडोजर 30 बुलडोजर्स को वहां पर तैनात किया जाएगा। उनके स्वागत में बुलडोजर बाबा के नाम से काफी मशहूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में उनका स्वागत भी कुछ इसी अंदाज में। और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव से पहले अगले 4 दिन तक प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने वाला है। एक के बाद एक बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होने वाले हैं। एक के बाद 10 बड़ी रैलियां होने वाली हैं। आज योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। कल अमित शाह कांकेर में सभा करेंगे और कल जेपी नड्डा भिलाई में हुंकार भरेंगे और 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांजगीर में शक्ति में एक सभा होनी है। 24 अप्रैल को सरगुजा में पीएम मोदी की सभा होगी। आज प्रियंका गांधी की चुनावी रैली है। तो छत्तीसगढ़ में कई बड़े दिग्गज चेहरे आपको नजर आएंगे। लगातार आज से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसे ही कई बड़े दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी की चुनावी रैली होगी आज। तो प्रियंका गांधी आज राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, जबकि पूरे देश में बीजेपी की सुनामी चल रही है। वहीं दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि ओपी चौधरी खुद एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पदयात्रा की। बीजेपी नेता अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता हैं। आदरणीय अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी आज समाज देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। इन लोगों के आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी चल रही है और हमारे और जो वरिष्ठ नेता हैं उससे उस सुनामी को और बल मिल रहा है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में बस्तर का मतदान को लेकर, बस्तर की रुझान को देखकर पूरे छत्तीसगढ़ में परेशान है। इसलिए मुख्यमंत्री से लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उनको ये क्लियर हो गया है कि इस समय छत्तीसगढ़ की सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रही है। तो इसलिए लगातार केंद्रीय नेताओं को बुलाकर वो सभाएं कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस समय मूड बना चुका है कि ये 4 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। विष्णुदेव साय ने कहा कि बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उनके घर में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस वर्तमान में अपना घर नहीं संभाल पा रही। अब उनकी तो मजबूरी है, उनको तो देश में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उनके घर में भगदड़ मची है। बड़े बड़े लोग आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके घर में उनकी भाभी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी, सीमा बघेल, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। तो कांग्रेस की तो इतनी दुर्गति हो गई है कि उनका आज घर नहीं संभल रहा है।
तो विदिशा से बड़ी खबर आ रही है। बेटी से परेशान पिता ने खुद को आग लगा ली। आपको बता दें कि नाराज पिता ने आत्मघाती कदम उठाया। आग से झुलसे पिता का इलाज जारी है और शमशाबाद पुलिस उस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बेटी से परेशान होकर के पिता ने यह कदम उठाया। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए है शानदार मौका। देश, प्रदेश और दुनिया की हर खबर दिखाने के साथ ही हम आपको दे रहे हैं मौका शानदार इनाम जीतने का। और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे, उस तस्वीर को पहचानिए। हिंट है आपके लिए कि विंध्य के कद्दावर नेता रह चुके हैं और पहचानिए कौन है ये नेता। और पहचान करके आपको जवाब देने के लिए ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है 9990898918 पर मिस्ड कॉल देनी है या फिर QR कोड को स्कैन करके आप आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं और आपका जवाब सही होने पर आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। और खबर उज्जैन से, जहां BPSC पेपर लीक मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों को धर लिया गया है। ASP जयंत सिंह राठौड़ ने पुष्टि की है। बिहार पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लिया है। आरोपियों को लेकर पटना रवाना हुई है बिहार पुलिस। और नीलगंगा पुलिस के सहयोग से बिहार पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा, जो कि BPSC एग्जाम में पेपर लीक मामले के आरोपी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इनका जो कनेक्शन है, कहां से और किन लोगों की शय पर ये ऐसा कर पा रहे हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। और अब बात करेंगे रायपुर की। रायपुर में घायल जवान से डिप्टी CM मिले। विजय शर्मा ने IED ब्लास्ट में घायल हुए जवान से मुलाकात कर उनका हाल जाना। दरअसल कल बीजापुर में ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट के दौरान एक जवान घायल हुआ था। चुनाव के दौरान IED ब्लास्ट में घायल हुए जवान का कुशल क्षेम पूछने के लिए, हालचाल लेने के लिए विजय शर्मा ने मुलाकात की और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जवान जो लगातार कि चुनाव को निर्भीक, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं और ऐसे वीर सपूतों के सहयोग से ही ये चुनाव संपन्न हो पा रहे हैं और लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है। और ऐसे जवानों को जो नक्सली है अपनी कायराना करतूत के माध्यम से निशाना बनाने की कोशिश गाहे बगाहे करते रहते हैं।